सीतारामाय नमः। श्री हनुमंताय देवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री महादेवाय नमः। पिछले बार हम लोग स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक 33 पे थे। आज श्लोक 34 से शुरुआत करते हैं। वर्ष पूग सहस्रंते तत् अंडमुदकेशयम काल कर्म स्वभावस्त अजीवम अजीवियत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युग तक जल के भीतर पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह से जीवित बनाया। ये हम लोग एक बार पिछले श्लोक पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इंद्रियों के जिह्वा स्वाद, उनके अधिष्ठान देवता और उनके बारे में हमने सत्संग किया। तो यहाँ पे अध्याय 32 श्लोक 32 में नारद जी बोलते हैं, नारद जी को बता रहे हैं कि यदा एते असंगता भाव भूत इंद्रिय मना गुणा यदा आयतन निर्माणेन शेको ब्रह्मत्वितम। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। फिर वहीं से आगे उनने दूसरा श्लोक में 33 में बताया कि इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो काफी जटिल सब्जेक्ट है वैसे ये, विषय भी इतना जटिल है, लेकिन उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके कोई बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं है जान के। बट इतना है कि हाँ, एक तत्व से दूसरे तत्व निकलता है, उत्पन्न होता है, दूसरे से तीसरा उत्पन्न होता है। पिछला तत्व अपनी स्थिति में यथावत स्थित रहता है, और इस तरह से परिवर्तनशील प्रकृति जो है वो एक तत्व से दूसरा तत्व तीसरा, इस तरह से निकल के तो हमारा जो शरीर ये बना हुआ है और सारे जीवों का जो शरीर बना हुआ है, उसमें ये सब तत्व अपने अपने गुणों में स्थित होकर क्रिया करके ये सब बना हुआ है शरीर। लेकिन ये भी शरीर नाशवानी है। तो ये सब इसीलिए इसको माइक बोल रहे हैं। लेकिन समझने वाली और इसमें मूल तत्व यही है कि ये सब कुछ एक परमात्मा के संकल्प शक्ति से उत्पन्न होके मतलब ये सब कुछ स्थित संकल्प शक्ति पे ही है परमात्मा की। तो ये जगत ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जगत का कोई कुछ लोग होते हैं ना जो कि अध्यात्मवादी के विपरीत चलने वाले लोग होते हैं, जो परमात्मा में नहीं मानते। में ये लॉजिकल है कि इसका ये जो सब कुछ स्थित है प्रकृति में, ये किसी की इच्छा के कारण स्थित है। इसका कोई कारण है, कोई स्थित है, ऐसी रैंडम नहीं है, ऐसे ही कुछ भी। इसमें सब कुछ बड़ा लॉजिकल, बड़ा व्यवस्थित व्यवस्था से बना हुआ है सब कुछ। तो ऐसे सोचना कि ये बस केमिकल रिएक्शन हुआ और प्रकृति बन गई, और ये ऐसा नहीं है। जो लोग इसमें नहीं मानते उनको ये पढ़ना चाहिए कि कैसे, कितना लॉजिकल है ये सारा का सारा शास्त्र में जो लिखा हुआ है। क्योंकि जब ये इसका विपरीत प्रोसेस जब चलता है, तो वो हम उस विपरीत प्रोसेस में देख सकते हैं कि वो कैसे उसके अंदर विपरीत उसमें अपने सोर्स में जा रहा है, वो कैसे अपने सोर्स में जा रहा है तत्व, एक तत्व दूसरे से। इसी तरह जब इसको पीछे ले जाते जाएंगे, तो ये एक जगह पे आके ये
स्पेस जो भी दिख रहा है वो भी कोलैप्स होके उसमें केवल मात्र शब्द बाकी रह जाता है, और वो शब्द भी उसके भी पीछे और कैश नहीं है, परमात्मा की मात्र इच्छा है। और परमात्मा इस प्रकृति के अंदर बाहर परमात्मा कहाँ स्थित है ये कोई जानता नहीं है। परमात्मा वो तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, इसको जानने की चेष्टा भी करना मुझे लगता है, हमें लगता है उसमें कोई क्योंकि हम सब उससे ओतप्रोत हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसी से बने हुए हैं। ऐसा कोई कण पूरी प्रकृति में नहीं है जो उस तत्व से नहीं बना हुआ है। इसीलिए जिस तत्व से हम बने हुए हैं उसको जानना एक महत्व मात्र भ्रामक स्थिति है, भ्रम है, क्योंकि हम उससे अलग नहीं है। जब हम उससे अलग ही नहीं है, हम वो ही हैं, तो स्वयं को जान के आप कुछ नया कुछ प्राप्त करने वाले नहीं हो। जो प्राप्त करने योग्य स्थिति है परम शांति है। बस ये सब प्रकार की जिज्ञासाओं की शांति, संतोष, शांति, जब शांत हो गए आप सब कुछ प्राप्त करके, तो ये जो ज्ञान भी है जिसको हम लोग ये सब यहाँ बताया हुआ है कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये उनके लिए कि जिनको बहुत जिज्ञासा है जानने की कि ये कैसे बनता है। जैसे नारद जी ने जिज्ञासा की कि आप बताइए कि कैसे ये सब कुछ बनता है। जो ज्ञानियों के लिए या उनको बता देने के लिए ठीक है, वो हम उसको दूसरी तरह से बना नहीं सकते। हम खुद वो ही हैं, हम उससे भिन्न नहीं है। इसलिए जान के भी उसमें कोई खास, उसमें कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानने के बाद हम ये सोचते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे, उस प्रकृति को कंट्रोल कर सकेंगे। प्रकृति को कंट्रोल करके उस प्रकृति को पूर्ण तरह से नियंत्रण प्राप्त करके उसको हम अपने हिसाब से चला सकेंगे। ये सिर्फ हमारी जो जीवात्मा है, जो कि जीवांश है, मतलब बोला है ना भगवान ने कि जीव ममेव अंश, जीव मेरा अंश है, मैं अंशी हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जीव मेरा अंश है, उससे भिन्न नहीं है, उसमें सारे वही गुण हैं जो मुझ में हैं, वो सब कुछ वही है। तो परमात्मा क्योंकि पूर्ण नियंत्रण में रखते हर चीज के ऊपर, और हम क्योंकि अज्ञानता में पड़ के नियंत्रक हो नियंता है एक, और हम नियंत्रण में हैं, तो हम हर क्षण ये लगता है कि मैं कैसे नियंत्रण करने लगूं, मैं कैसे वो बन जाऊं, मैं कैसे, क्योंकि हमारा गुण ही वो ही है। इसके लिए बार बार हर जीव ये चाहता है कि मैं किस तरह से प्रकृति के हर एक तत्व के ऊपर नियंत्रण कर सकूं अपने हिसाब से। तो ये जिज्ञासा वहाँ से आ रही है, ये सब कुछ उसी तरह से आता है। और फिर इसमें यहाँ आगे फिर हमने पढ़ा कि ये इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह से सजीव बनाया। तो जितने भी तत्व सब बने भगवान के एक परम अणु बोलो, परमाणु बोलो, परम अणु, परमात्मा का वो जो उसकी भी बियॉन्ड परमात्मा की इच्छा, उस इच्छा से सब कुछ स्थित है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें लिखा है ना कि जो ये सब ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही अचेष्ट, जिसमें कोई जान नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये शरीर है जिसमें से जब ये निकल जाता है कुछ, आत्मा का तत्व इसमें से, आत्मा का तत्व तो सब जगह है, लेकिन वो जो जीव है, जो वाइब्रेंट शक्ति है, वो जब इसमें से अलग हुई, तो ये
मात्र पंच तत्व का बना हुआ शरीर वापस पंच तत्व में मिल जाता है। तो जब तक वो इसके अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जो जान रहा है, वो जो सत्ता है, वो सत्ता जब तक इसके अंदर बैठी हुई है तब तक ये सब हरकत शरीर कर रहा है। जिस दिन वो नहा से निकल जाए बाहर, उस दिन सब शांत हो जाता है। तो वही एक आत्मा है जो सब जगह के सब कारणों का कारण, ये इसका चैप्टर का नाम ही यही है कि समस्त कारणों के जो कारण है वो भगवान है। तो इसीलिए इसी तरह से समझना चाहिए कि ये सब कुछ अगर स्थित भगवान की मर्जी से है तो संसार सब कुछ भगवान की मर्जी से है। भगवान की मर्जी के अलावा कभी कुछ होता ही नहीं। भगवान की संकल्प शक्ति के सिवाय कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती है। ये प्रभु का अपना एक लीला है, खेल है, वो चल रहा है, करते रहते हैं वो। स एव पुरुष पुरुषोत्तम तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गता सहस्त्र उरु अघंग्री बाहु अक्षसहस्त्र आनंद मुशीर्षवन। यद्यपि भगवान कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर अपने ही हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। हम लोग क्या है ना, कोई भी चीज जो यहाँ लिखी हुई है और जो हम समझ रहे हैं, हम सिर्फ मनुष्य हैं, उतना ही समझ सकते हैं, उतना ही समझेंगे जितना हमको ज्ञान मिला हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन पहले से है। इसीलिए इसको पूरी तरह से समझना कि प्रभु ने हजारों पांव, हजारों भुजा, हजारों मुख का विराट रूप धारण कर लिया। इसका क्या मतलब है? क्या कोई जीव है, भगवान कोई ऐसे जीव हैं जो जिनके लाखों मुंह हैं, लाखों वो हैं? अगर फिलोसफिकली सोचें तो बिल्कुल सही बात है ना। इतने जीव हैं इस जगत में, अनगिनत मनुष्य अनगिनत हैं, अनगिनत सर्प हैं, अनगिनत वृक्ष हैं, अनगिनत पहाड़ हैं, अनगिनत क्या क्या नहीं है। अगर प्रकृति के अंदर हम देखें अगर, तो मेरी और तुम्हारी आंख मिला के 4 आंखें हो गई ना। 700 बिलियन, 700 करोड़ लोग हैं, 7 बिलियन, 700 करोड़ लोगों की आंखों को मिला दो तो 700 करोड़, 1400 करोड़ आंखें हो गई केवल मनुष्यों में। तो वो इस आंखों से जो देख रहा है, वो जो तत्व है वो सब में एक ही है, वो परमात्मा का तत्व। तो परमात्मा क्या, केवल मनुष्य जो उसमें ही 1400 करोड़ आंखों से देख रहा है, वो है उसकी। फिर बाकी जीव मिला लो, उड़ने वाले, रेंगने वाले, भागने वाले, 4 पंख और 4 पैर वाले, ये सब परमात्मा, इसी दृष्टि से परमात्मा का ये विराट स्वरूप है। सब कुछ परमात्मा का ही है। जैसे कि ये बोले कि जो मेरा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो ट्रिलियन सेल्स हैं, वो ट्रिलियन सेल्स मैं ही तो हूं। अगर वो ट्रिलियन सेल्स एक एक काम कर रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि मेरे विराट स्वरूप में मैं ही तो कर रहा हूं। वो उन सेल की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो जीवित होते हैं, अपना कार्य करते हैं, मर जाते हैं, फिर नए सेल बना देते हैं। एक सेल से दूसरे 2 सेल बन जाते हैं, 4 से बनते रहते हैं, प्रोसेस चलता रहता है। उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन मेरे शरीर की रचना जो है, उन सेल के कंपैरिजन में मेरा जो गुण है, मेरा जो सेल का गुण है वो मेरा गुण है, ऐसा नहीं है। मेरा जो गुण है वो सेल का गुण है। तो इसी तरह से हम एक सेल की तरह हैं। ये सारी प्रकृति में हर कुछ सेल की तरह है और विराट स्वरूप परमात्मा का। तो कुछ जब तक परमात्मा की इच्छा, तब तक सब
उनकी इच्छा से सब चलता है और जैसा है, कभी उनकी इच्छा के बिना कुछ दूसरी चीज होती नहीं है। सब सेल अब कैंसरस सेल भी हो जाते हैं क्योंकि सब में फ्री विल है। तो अगर मैं अपने शरीर के लेवल पे, क्योंकि मुझे फ्री विल है, सबको अपनी, भगवान को जैसे फ्री विल है भगवान की, ऐसे हम सब में वो गुण है। अब मैं उस फ्री विल का मिसयूज करूं, धर्म अधर्म के हिसाब से चलूं, जो अधर्म करने लगते हैं वो कैंसरस सेल हो जाते हैं। वो शरीर को ही मारने लगते हैं जिसके ऊपर वो आश्रित है। तो उसमें पूरा प्रोसेस है, अंदर ही अंदर सब तरह के हैं, उनमें पूरी व्यवस्था है। सेलों के लेवल पे आप जाएं तो पूरी समाज की व्यवस्था जैसी व्यवस्था है सब उसके अंदर। लेकिन उसमें भी बदमाश रहते हैं सेल कई, उनकी क्योंकि इच्छा है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो उनके लिए कोई धर्म अधर्म नहीं है, तो वे बीमारी का रूप ले लेते हैं वो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो सेल कभी भी, कितने भी वो हो जाएं, उस शरीर से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते वो, क्योंकि सारी शक्तियां उनमें निहित है। ये सेल भी जो हमको मिल रहे हैं, भाई कीमो करके मार देते हैं ना, उनको खत्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी, और जो जीवित वो व्यक्ति मर भी जाते हैं, दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं जाके। तो कोई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है कि ये भगवान का एक विराट स्वरूप है, और ऐसे भगवान के अनंत स्वरूप हैं। भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं है कि एक ही स्वरूप, जैसे हमारे 4 हाथ हैं, हमारे दो हाथ हैं, 2 आंखें, ऐसे भगवान के कई कई अलग अलग स्वरूप में वो हैं। सब जगहों में, सारे जीवों में उन्हीं का ही प्रतिबिंब है, उन्हीं की इच्छा स्नेहित है जैसे हो रहा है। इसीलिए जो भक्ति में आ जाते हैं वो यही बोलते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा, जो हो रहा है भगवान की इच्छा, बस भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। हाँ, फिर भगवान की इच्छा में ये नहीं बोल सकते कि भाई किसी को कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई हमारे लेवल पे, हमारी जो यथाशक्ति, जो हमारी शक्ति है, उसके लेवल के हिसाब से हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं कुछ करने के लिए, हम अपना प्रयास कर सकते हैं चीज़ों को सही करने के लिए, अपने स्थिति को अच्छी करने के लिए। लेकिन हम उसमें गारंटी तो नहीं कर सकते कि जो हमारा कर्म है उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसलिए भगवान की इच्छा इसमें बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। तो जब हम कर्म भी करते हैं तो हमें यही सोच के कर लेना चाहिए कि ये कर्म भी कराने वाले वही हैं, करने वाले भी वही हैं, रिजल्ट देने वाले भी वही हैं। हम सिर्फ मात्र कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है बस उनकी इच्छा से हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है प्रभु। और कई बार अच्छा नहीं होता जीवन में, कईयों के, सबके कई सुख दुख चलते रहते हैं। तो दुखों के भी जो कारण है उनमें हम सबको विचार करना चाहिए कि ज़्यादातर 99.9% जो दुख हैं वो सब गलत सोच, गलत कर्म, गलत व्यवहार, जो पता भी नहीं चलता हमें हो जाता है, उससे होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अंदर जाके देखना कि मेरी मान्यताएं क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, सही है गलत है। और ये हम ही को पता होता है, किसी दूसरे को कभी पता नहीं होता है।
क्योंकि ये जो हमारा चरित्र है, जो हमारा मन के अंदर का जो हमारा स्वभाव है, जो हम हैं, हमारे जो गुण हैं, वो हमें ही हमारे अंदर पता होते हैं। हर किसी को, किसी बाहर वाले को कभी पता नहीं होते। बाहर वाले को तो सिर्फ कई लोगों के ऐसे बहुत जो कर्म है वो तो बिल्कुल जिनके एक्सट्रीम है उनको छोड़ दो, लेकिन जो एक्सट्रीम नहीं है उसमें भी तो वो विचार जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमें सोचना चाहिए कि वो दुख का कारण वो तो नहीं है। क्योंकि जीवन में कई लोग साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च भी किया कि कई तरह की जो बीमारियां होती हैं, कैंसर खासकर जो बीमारी है इस तरह की, उसमें जो व्यक्ति है उसका मतलब वो ये खोज रहे हैं कि ये क्यों होती है। कोई इसका कोई आज तक कारण नहीं बता पाया। इतने साल से इसके ऊपर रिसर्च अनुसंधान इतना पैसा लगा रही है मनुष्य लोग, सब लोग, लेकिन आज तक कोई कारण बता नहीं पाया कि क्यों होती है। और शास्त्रों ने बताया हुआ है कि कारण जो है वो कर्मों से होने वाले जो फल हैं हमारे किए हुए पूर्व जन्म के और इसी जन्म के भी, वो जो फल हैं उनके कभी कभी किसी किसी को बहुत गिल्ट होती है किसी कर्म को करने के बाद, किसी को कोई बहुत तरह के विचार हो सकते हैं, मतलब मनुष्य में अंदर आदमी के जलन की भावना हो सकती है। अभी कोई सोचो व्यक्ति दिन रात किसी चीज के लिए जलता हो, किसी दूसरों से, सबसे उसके मन में जलन की भाव हो, तो वो बीमारी में बदल जाएगा। वो मतलब ये सेल शरीर जो है केवल ये एक मैनिफेस्टेशन है नॉन मटेरियल चीजों का। मटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन है नॉन मटेरियल का। तो वो जो सूक्ष्म वस्तु है ना, उस सूक्ष्मता पे हमको विचार करना चाहिए, सूक्ष्मता के लेवल पे जाना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, मेरी क्या सोच है ना। इन सब से बचा जा सकता है। इसलिए अध्यात्म ऐसा नहीं है कि केवल ये केवल मोक्ष के लिए ही जरूरी है। अरे ये जीवन की को जीने के लिए भी जरूरी है। जैसे साइंस जरूरी है हमारे मटेरियल वर्ल्ड के लिए, ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज भी जरूरी है मटेरियल वर्ल्ड के लिए। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का सारा जितना भी जो दिख रहा है वो सोच से ही होता है। हमारे घर के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर एक हम घर होता है हमारे घर के अंदर हर एक कमरे में कई तरह की वस्तुएं होती हैं। एक एक वस्तु छोटी से छोटी जहाँ रखी होगी, जिधर होगी, उसके पीछे कोई ना कोई विचार जरूर होगा। वो वहाँ क्यों है, कब आई, कैसे आई, इसको आप पीछे ट्रेस करो, कोई ना कोई सूक्ष्म विचार से आई हुई है। वो ऐसा ही नहीं पड़ी हुई है। और अगर ऐसी पड़ी हुई है तो इसका मतलब आपने उसको अज्ञान छोड़ के रखा हुआ है वैसे ही। सब आपकी इच्छा के हिसाब से स्थित है सब घर के अंदर, रैंडम कुछ भी नहीं है। अगर कोई वस्तु ऐसी पड़ी भी हुई है कोने में जिसका आप ध्यान नहीं दे रहे, वो इसलिए पड़ी है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे उसका, इसीलिए पड़ी हुई है। वो ध्यान देंगे तो एक सेकंड में कोई ग्लास ऐसे पड़ा हुआ है, वो जब तक वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक आप नहीं बोलोगे कि इसको सीधा करो। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये विचारों से आ रहा है, ये इच्छा से आ रहा है। तो सब कुछ इच्छा के ऊपर, ये इच्छा से ही सारा का सारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है। हमारे छोटे छोटे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि तो जैसे अपने घरों में गार्डन होता है, वीड उग जाती है। किसी के घर में वीड बिल्कुल नहीं होती है, साफ सुथरा रहता है,
कहीं कहीं पे भीड़ होती है। वो क्यों है? क्योंकि वो ओनर ने जानबूझ के उसको छोड़ा हुआ है उगने के लिए। उसे वो नहीं टेक केयर कर, उसको ठीक है, उसके लिए वो समझता है इट्स ओके, मतलब उसके विचार में उसको वो ओके मानता है, इसीलिए तो है ना। एक व्यक्ति नहीं मानता तो वो उसको ठीक कर लेता है। तो इसी तरह से ये सारा का सारा मैनिफेस्टेशन, हमको यही समझने की जरूरत है कि हमको पता ही नहीं होता हम सोच क्या रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा का सारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्यान करके पता किया जाए, कि हमारे अंदर उतरा जाए, जाना जाए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ जानने के लिए अध्यात्म आत्मा के लेवल तक जाने से पहले हमको सतही लेवल पे ही हम क्या विचार रखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं, किन चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं, वो भी समय के हिसाब से बदलता रहता है। पहले यही अपने बारे में अगर हम जान जाएं तो बहुत कुछ हमको समझ सकते हैं, हमारे जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। क्योंकि अध्यात्म में और स्पिरिचुअल में और आत्मा के लेवल पे जाना, डीप मेडिटेशन में जाके वो देखना, वो तो प्रैक्टिस है, लेकिन छोटी छोटी ये वस्तुओं को भी ध्यान दिया जाएगा तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। तो आगे का एक श्लोक देखते हैं। यस अव्यये लोकान कल्पयन्ति मनीषिणः कटि आदि भी अधः सप्त सप्त ऊर्ध्वं जघन आदि भी। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। कल्पना करते हैं, भगवान का विराट स्वरूप की तरह इसको देखते हैं। पुरुषस्य पूर्ण पुरुषोत्तम मुखम ब्रह्म छत्रम ये सत्यपाहवा ऊर्ध्व वैश्य भगवतः पदभ्याम शूद्र व्यचायत। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुए हैं। भूलोक कल्पिता पदभ्याम भूलोक अस्य नाभिता हृदय स्वर्लोक उर्सा महारलोक महात्मनु। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भुवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। ग्रीवाया जनलोकस्य तपोलोक स्तनद्वात मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातना। भगवान के विराट रूप में वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। हमारा जो शरीर की रचना है, इसी को बेस मान के विराट स्वरूप में इसी को देख रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर मिलियंस बिलियंस ट्रिलियन सेल जो हैं, उन सबकी रचना अलग अलग है ना। सबकी अलग अलग रचना है, अलग अलग शेप है सबके। लेकिन हमारे खुद के शरीर का शेप कुछ और ही है। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए हमने अपने रुचि के अनुसार हमने भगवान के इसी विराट स्वरूप को समझ रहे हैं कि उनका सिर है, उनके पैर हैं, उनका नाभि स्थल है, उनके ये सब यहाँ अलग अलग लोक हैं। तो ये हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये अपने शरीर को लेके भगवान के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसको, और उस तरह से हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या भगवान वैसे ही हैं? क्या हो सकते हैं? भगवान का कोई स्वरूप नहीं है ऐसे। भगवान के सारे स्वरूप भगवान के हैं, लेकिन भगवान का कोई अपना एक ऐसा कोई स्वरूप नहीं, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी, ये सब भगवान ने बनाए हुए हैं। तो भगवान के लिए क्या वो है? उनके कई रूप हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रकृति को देखें तो प्रकृति में कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं, कुछ पाताल लोक में। अगर भागवतम में आगे आएगा कि
ऊपर नीचे मतलब कैसे? जैसे सूर्य है और जो पृथ्वी है वो सेम प्लेन पे है ना। जब पृथ्वी घूमती है तो ऐसे ऐसे घूमती है उसके। कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं, अगर कोई सूरज इधर है, अगर इसी के हॉरिजॉन्टल में घूमे तो ये भी एक प्लेन है, ऐसे भी घूम सकता है ना, ये भी एक प्लेन है। लेकिन ये जो सोलर सिस्टम है, ये एक यहां है, एक यहां है, कुछ और ऊपर है, कुछ इधर है, क्योंकि स्पेस है ये, तो ये ऊपर नीचे। लेकिन अगर हम ये कल्पना करें कि ये पूरा का पूरा एक ऐसे आकार में है, मान लो आकार में है, जैसे कि बोलते हैं कि भगवान महादेव की जो शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है, वो पूरे ब्रह्मांड की वैसी ही रचना है। ठीक है, ब्रह्मांड उसी ही ओवल शेप का है। तो फिर जो स्थित है ऊपर नीचे तो है ना, ऊपर नीचे तो है। तो जो उच्च के लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक, देवताओं का स्वर्गलोक, विद्याधरों के लोक, और नीचे राक्षसों के, और नीचे तक बिल्कुल पाताल का लोक। तो ये पूरा का पूरा जो ये रचना है प्रकृति की, ये भगवान का एक स्वरूप मान के इसकी कल्पना हम कर रहे हैं। कोई इसको हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम उसको पूरा देख नहीं सकते, हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका विस्तार इतना ज़्यादा है कि कई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ही लग जाते हैं एक नियरेस्ट स्टार के पास पहुंचने में। तो इतना डिस्टेंस है, तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, इसको हमारी कल्पना के भी परे। लेकिन भागवतम में जो ये बताया गया है कि ये ऋषि मुनि कल्पना, इसमें लिखा है ना शब्द कि यहाँ एक था ना कि हमने श्लोक अभी पढ़ता था कि कल्पना, बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि भगवान के विराट स्वरूप में ऊपर से नीचे तक सारे लोक स्थित हैं। फिर आगे लिखा है कि तत्कटियाम च अतलम क्लप्तम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जघ्याभ्याम तु तलातलम महातलम तु गुल्फभ्याम प्रपद्याभ्याम रसातलम पातालम पातल तलतः इति लोकमयः पुमान। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है। ये नीचे के 14, कुल 14 लोक बताए गए हैं। नाभि से नीचे 7, नाभि से ऊपर 7। जो नीचे के लोक हैं ये अधोलोक हैं। ये अधोलोक कौन कौन से हैं? इनमें पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है, मतलब ये जो नाभि के स्थान जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है। और 7वां लोक पाताल लोक है जो तलों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। भूलोक कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोकस्य नाभिता स्वर्लोक कल्पितो मूर्धा इति व लोक कल्पना। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से ऊपर ऊर्ध्वलोक, जिनको स्वर्गलोक। कई लोग इसको 3 में डिवाइड करते हैं। पृथ्वी बीच में है, स्वर्गलोक ऊपर है, अधोलोक नीचे है। 3। यहाँ पे आके ये अध्याय 5 समाप्त हो जाता है।
और ब्रह्मा जी जो नारद जी को बता रहे थे अभी तक भगवान की कि इस तरह की रचना प्रकृति की है, तो ये तो है ये तो हमको अभी हमारे पास साइंस के पास उतने वो नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स देखने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने जिस तरह से उसको रचना की है भगवान के की कृपा से प्राप्त करके, वो इस तरह की बताइए कि 7 नीचे है 7 ऊपर है, और भगवान यहाँ सब जगह स्थित है। भगवान इसमें भी स्थित है, इसके बाहर भी है। भगवान का कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रकृति है तो बस ये खत्म तो भगवान है खत्म, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक, ये ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं ये अपने लोक अपने ब्रह्मांड की बता रहे हैं। भागवतम में कथा आएगी आगे कि ब्रह्मा जी जो है ये अभी सिर्फ इसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। ये ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, तो करोड़ों ब्रह्म है, अलग अलग तरह के लोक हैं उसमें। कोई 3 मुखी ब्रह्मा है, कोई पंचमुखी है, कोई 7 मुखी है, अलग अलग मुख्य ब्रह्मा है अपने अपने ब्रह्मांड के। और ये भगवान के जो विराट स्वरूप है उसके कण कण से निकलते रहते हैं, लुप्त होते रहते हैं बुलबुलों की तरह। तो ब्रह्मा एक नहीं है, वो भी कई है। तो ये एक भगवान का क्या विस्तार है, कहाँ है, कैसे है, इसकी कल्पना भी हमारे लिए, इसीलिए ये है ना कि हम इसको समझ भी लें, इसको पढ़ भी लें। तो ये सिर्फ इसका एक तत्व ये है कि भगवान की महानता कितनी है, बस इसको इतना समझाने के लिए कि भगवान की महानता अनंत है, अतुलनीय है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। इसको जान के हमको कुछ प्राप्त नहीं हो कर लेना है, हमको कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा। सिर्फ भगवान की महानता समझ में आती है, बस इतना कि प्रभु का हम कितने अपने शरीर के लेवल पे देखें तो हम कितने सूक्ष्म हैं, कितने छोटे हैं, कितने हेल्पलेस हैं, और प्रभु कितने महान है, कहाँ पर है, कितना उनका कितनी विशालता है, उनकी कितनी भव्यता है, और उनका कितना वो है। तो ये सिर्फ एक उसको बोलते हैं ना कि एक वो की ऑरा उनका क्रिएट करने के लिए क्या कि वो क्या है कोई जानता नहीं है, लेकिन इस माध्यम से एक दूसरे को बता के ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को खुद भी तो जितना मालूम होगा वो बता पाएंगे ना। ब्रह्मा जी को भी भगवान के बारे में पूरा थोड़ी मालूम है, तो जितना उनको मालूम है उनके ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। और हमारी स्थिति देख लें हम लोग कि हम कहाँ कितने सूक्ष्म हैं और हम कितने हेल्पलेस हैं। मतलब हम मनुष्य तो इतना कमजोर है कि बस वो शरीर का पालन पोषण ही कर ले अपना, तो जीवन उसका निकाल जाए तो बहुत है। इतने कमजोर हैं, कहाँ हम प्रकृति की। और ये सत्य सिर्फ इसलिए कि भगवान का कितना विस्तार है, कितनी महानता है प्रभु की, कौन है वो, ये सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए, इससे ज्यादा और इसका कोई महत्व है नहीं। मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है जान के भी कि क्या है, तो है हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति ऐसी स्थित है, वैसी स्थित है, वो जान लेने से हम पहुंच तो नहीं पाएंगे, ना उसको कुछ कर सकेंगे, कुछ उससे हमें फर्क पड़ेगा नहीं। तो उधर पे समय व्यतीत करके कोई लाभ उतना कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हो, इस उद्देश्य से पढ़ते हो कि प्रभु ने कितना कैसा कुछ रचना की है इस जगत की,
जो कल्पना भी नहीं जिसकी की जा सकती है। और कितना विशाल तो है ही, लेकिन सूक्ष्म जगत पे तो अभी हम गए नहीं। अभी तो हम सिर्फ यहीं पे देख रहे हैं कि कितना विशाल है ये, है ना। हम अभी सूक्ष्म जगत के स्तर पे तो गए ही नहीं है। वहां पे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है वहां पे, वो भी जगत है। तो सूक्ष्मता की तरफ चले जाओ आप या विशालता की तरफ चले जाओ, इसका कोई अंत नहीं है दोनों तरफ। तो सिर्फ और एक हमारा स्तर है जहां पे हमारा ये शरीर है, ये जगत हमको दिख रहा है। और कितनी रचना है इसमें, कितनी जटिल है ये, कि हम सोचें कि हमारे स्तर पे तो हमको ये व्यवस्था दिख रही है कि ये यहाँ पे ये रोड है, ये बिल्डिंगें हैं, ये पेड़ है, पत्ते, घर है, ये। और अलग अलग जीवों के स्तर पे उनके अपने अपने जगत हैं। जो केंचुए हैं जमीन के भीतर नीचे, उनके अपने जगत है, उनकी अलग अनुभव है, उनकी अलग कल्पना है, उनका जगत पे चले जाओ आप। मच्छर हैं, उनके लेवल पे आप जगत को देखो तो हम अलग दिखेगा। चिड़िया जो है उनको जगत को देखो, अगर ऐसा कल्पना करें कि चिड़िया जब उड़ के जाती है तो वो नीचे देखती हुई तो उसको क्या दिखता है, कैसा दिखता है, उसका अनुभव क्या है। तो एक ही समय में करोड़ों करोड़ों जीवों, मतलब इतने लाखों जीव हैं, उन सब के जीवों की अपनी अपनी जो अनुभव है वो एक साथ चल रहा है। सबकी अपनी अपनी सोसाइटी है, चींटियां हैं, सांप हैं, वृक्ष है, सबके अंदर परमात्मा का अनुभव एक साथ इतना, क्योंकि परमात्मा ये सब अनुभव तो करता ही है ना। उसमें बोला उसने कि मैं होते हुए भी इसमें नहीं हूं और हूं भी। तो इसकी जटिलता को हम, मतलब इसमें कितना भी हम घुस जाएं, उसका कोई वो नहीं है, अंत नहीं है उसका। इसीलिए उसमें उससे क्या लाभ, कुछ क्या प्राप्त होने वाला है, ये सोच के हमको उसमें वो दिशा में जाने से अच्छा ये दिशा है कि प्रभु में कितनी महानता है, उनकी महानता के बारे में अगर हम विचार करें तो वो उनके प्रति प्रेम का भाव लेके आए, आदर का भाव लेके आए, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फलदायी है वो। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके तो, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। कितना ही आप प्राप्त करते जाओगे वो कभी खत्म नहीं होगा। कई जन्म ले लोगे आप, कई जन्मों तक चलते चले जाओगे, कोई उसका कोई अंत, कोई पूर्ण ज्ञान किसी को, ब्रह्मा जी को भी नहीं है, जो मनुष्य है ना। तो इसीलिए भगवान के लिए हमारा भगवान का संबंध एक बालक की तरह हो जाए, छोटे से बालक की तरह के। ज्ञानी होंगे तो संबंध वो नहीं होगा, फिर प्रेम होगा तो संबंध बाप बच्चे जैसा होगा। बच्चा अगर अपने बाप के गोदी में सुसु पोटी भी कर दे तो उसके लिए कोई वो नाराज नहीं होता, है ना। कोई वो उसका प्रेम का संबंध है उसके साथ, तो वो उसको टेक केयर कर लेता है, उसके साथ वो आनंद लेता है, आनंद उसके साथ वो चीज़ों को उसके स्तर पे आके उसके जैसा हो जाता है, और फिर उसके जैसा होके उसके साथ उतनी लीला में उसके साथ उस चीज़ का आनंद लेता है। जैसे भगवान अवतार में आते हैं और भगवान के जो भक्त हैं वो उनके साथ लीला करते हैं, भले ही वो फिर दशरथ जी हों या कौशल्या माता हो, केकई हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, है ना। और उनके और भी भक्त जो कृष्ण जी आते हैं तो सुदामा हो, यशोदा माँ हो,
यशोदा माँ ने तो कभी उनको कभी उनको इस तरह से नहीं माना कि ये कोई भगवान है। उनने कभी ऐसा थोड़ी माना कि ये, जब वो उनने एक बार देखा कि एक बालक आके भगवान बोलता है कि माता भैया कृष्णा ने जो है ना मिट्टी खा ली है, तो यशोदा माँ उनको बुलाती हैं, उनके कान पकड़ती हैं कि क्यों मिट्टी क्यों खाई, जरा दिखा मुंह खोलो। तो वो मुंह खोलते हैं भगवान। तो जब मुंह खोलते हैं तो विस्मय विस्मय हो जाती हैं एकदम। क्यों? क्योंकि इस मुंह के अंदर उनके ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड दिख रहे हैं उनको। तो वो अचेत सी हो जाती हैं कि अरे, उनके मुंह के अंदर तो ना जाने कितनी पृथ्वियां, कितने सूर्य, कितने गैलेक्सीज घूम रही हैं अंदर, उसका कोई पार ही नहीं है। तो फिर वो उनका जो, उनको फिर चेतना आती है तो भूल जाती हैं वो, भगवान उनकी वो माया उनको फिर भुला देती है। क्योंकि अगर उनके मन में ये भगवान का भाव आ गया तो फिर वो जैसे उनके साथ लीला कर रही हैं वो नहीं कर पाएंगी, है ना। भगवान के जितने वासी, वृंदावन वासी जो थे वहां पे, भगवान ने इतने सारे राक्षसों को मारा, इतने सारे अद्वितीय लीलाएं की वहां पे वृंदावन में। लेकिन वहां के जो लोग थे वो ये नहीं बोलते थे कि ये बालक जो है भगवान है, ये कुछ है इसके अंदर, कुछ पावर की है। क्योंकि वो संबंध बदल जाएगा फिर अगर उनने उसके साथ, तो भगवान भी नहीं चाहते थे वैसा ना। भगवान भी वैसा नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा भक्त मेरे से दूरी क्यों बना के रखे। भाई समझो हम छोटे से किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट, हम समझो माइक्रोसॉफ्ट में उनका सीईओ है और एक छोटा सा एक कोई एक बिल्कुल नीचे का कोई एक अधिक छोटा सा एक काम करने वाला हो, तो बिल गेट्स उसके साथ आके वो करना चाहेगा तो, लीला करना चाहेगा तो कर सकेगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो समझेगा, जब उसको मालूम होगा कि ये कंपनी का सीईओ है, तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाएगा वो। इसी तरह भगवान के जो बाकी भक्त लोग हैं उनके साथ वो लीला करते हैं, तो वो आते हैं, वो माया उनको सब भुला देती है। उनके कान पकड़ेंगी, कान कैसे पकड़ेगी यशोदा माँ कृष्णा के? उनको नहलाना खिलाना, उनको उनकी लीला, उनके साथ जो भी एक माँ अपने बालक बच्चे के साथ जैसा सुख लेती है वो करके, वो सुख उनको मिल रहा है उसमें। उनके लिए तो वो साधारण ही बालक है। वो डर रही है कि राक्षस आएगा मारेगा, पता नहीं कौन कौन से राक्षस आके वो करा रही हैं, पूजा करा रही हैं, ये करा रही हैं, इसको बुला रही हैं कि भाई कुछ उपाय कर दो कि पता नहीं कौन सी बुरी शक्तियां हैं जो कि मेरे बच्चे को आके परेशान करती हैं। माँ है ना, वो तो चिंता कर रही है ना। उनको थोड़ी मालूम है कि भगवान इनको कुछ नहीं हो सकता है। तो राक्षस आते हैं इनको, राक्षसों को तो मार देने वाले हैं। तो ये सब समझ के यही है कि हाँ, भगवान की ये महानता है, प्रभु की ये महानता है। तो तब हमारा क्या है, हमारे हृदय में अगर ये भाव है कि भगवान, वो भगवान जिसको आप समझ रहे हो कि एक कहीं दूर बैठा हुआ है, इस प्रकृति को चलाता है और अच्छे बुरे कर्म का फल देता है, एक राजा की तरह कहीं बैठा हुआ है और हमें यहाँ छोड़ दिया है, तो ये कल्पना थोड़ी दुखदाई हो जाएगी। क्योंकि फिर आप का संबंध भगवान के साथ, हम मनुष्य होने के कारण हमें भगवान ने जिस तरह से बनाया है, हमको जो भाव दिए हैं, हर मनुष्य के भाव दिए हैं, हर तरह का इमोशन दिया हुआ है,
ये इमोशन एनिमल्स में भी तो होते हैं ना, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है। अब देख लो जीवों में, जीव जो ऐसे जिनमें सोचने की भी शक्ति नहीं होती है, उनमें भी भगवान ने वो भाव डाला है कि ये मेरा बच्चा है, इसको तकलीफ ना हो। उसको तकलीफ होती है तो उसको दुख होता है। तो वो जो भाव है, प्रेम का भाव, उनके भी मन में भगवान ने डाला है अपने अंश के लिए, है ना। तो वो भाव क्यों दिया है भगवान ने हम लोगों को? इसलिए दिया है कि यही भाव से मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं। मेरा ये जो भाव है अभी, ये मेरे बच्चे के लिए है, रहेगा वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दृष्टि को बदल लिया अगर मैंने, मेरे अपने लिए है सारा भाव। अभी जो हो रहा है मनुष्य में, वो अपने लिए, अपने सुख के लिए है सब कुछ, है ना। लेकिन यही भाव अगर हम भगवान के लिए अर्पण कर दें, तो हमारे को जो है संसार में कोई दुख नहीं होगा फिर। और हम जो हमारे जो सारे संबंध हैं अभी, बस अभी हम हमने भाव लगा रखा है कि भाई मेरे को धन, मान लो जो जिसको धन कमाना है, जिसको बड़ा पद प्राप्त करना है, जिसको बहुत कुछ प्राप्त करना है, तो वो भाव किस में लगा रखा है उसने? उससे तो धन में आसक्ति लगा रखी ना, तो उसका सारा भाव धन में लगा हुआ है, या जिससे वो प्रेम करता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो ये भाव कि उसमें है, लेकिन ये भाव एक्चुअली में उसको अपने लिए है, क्योंकि वो धन से उस पद को प्राप्त करना चाह रहा है। जिसके साथ भी उसकी आसक्ति है, वो अपने सुख के लिए तो है ना सब कुछ। तो अपने सुख का साधन अगर भगवान हो गया, अगर अब भगवान को अपने सुख का साधन बनाने के लिए हमारे जैसा गुण उसके अंदर, क्योंकि हम गुणों को ही समझते हैं, तो उसके अंदर वो गुण होगा जिसको हम अच्छा मानते हैं, वो गुण को, तो उन गुणों को देख के भगवान के, उन लीलाओं को देख के भगवान की, हम उनके प्रति फिर हमारा प्रेम का भाव उत्पन्न हो सकेगा। और यही भाव वो रस्सी है जो हमको और उनसे जोड़ती है। इसलिए भाव का बड़ा महत्व है। भाव जो है भगवान के लिए, जो हमारी सारी अच्छी वस्तुएं जिनको हम भगवान के, हमें ऐसा मन में नहीं कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो जो भाव आके आपको जब वो प्रसन्नता होती है, भले ही मतलब फिर वो भोजन हो, छोड़ कुछ हो, कुछ भी छोटी मोटी वस्तु हो, हमारी पूजा में, इसलिए हम लोग पूजा जब करते हैं, या हम लोग जब भी हमारे त्योहारों में देखो, तो हम लोग सब लोग यही है कि प्रभु को कुछ अर्पण करने की कोशिश करते हैं। तो इस भाव से नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं इसलिए भगवान मेरा ख्याल रखें। आहेतुकी करना चाहिए कि जस्ट बस करने के लिए, क्योंकि यही सही है, वही करने योग्य कार्य है। क्योंकि किसी और के लिए जब अगर हमारा भाव रहेगा ना, वो भाव जब भगवान पे रहेगा, तो वो सारे भाव में ये सब लोग सम्मिलित हो जाएंगे। आपकी दृष्टि ही बदल जाएगी। जब हम उसमें भगवान के लिए हमारा भाव रहेगा, तो हमारे बच्चे में भगवान को देख लोगे, अपने आसपास के लोगों में आप भगवान की उस दृष्टि से भगवान की लीला को देख सकेंगे कि ये सब कुछ भगवान की लीला चल रही है। और वही सही दृष्टि है, वही सही दृष्टि है, क्योंकि भगवान से अलग तो कोई नहीं है, लेकिन हम उनको अलग अलग देख रहे हैं। क्यों ऐसे सोच के अलग देख रहे हैं कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतना नीच काम कैसे कर सकता है? कोई व्यक्ति नीच काम कर रहा था, है ना, वो
वो इसलिए ऐसा है कि आप ये नहीं, सिर्फ एक हल्का सा एक वो आ गया है बस बीच में, एक व्यक्ति। ये हमने पहले भी इस पे शायद हम लोग ने सत्संग में पहले भी बात की थी कि अगर सब जगह भगवान है तो फिर जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनमें फिर वो भगवान में है तो भगवान कैसे बुरे कर्म कर रहे हैं, है ना? वो उसी तरह से है कि जैसे एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, एक पंखा है, लेकिन उसके पीछे जो बिजली जा रही है ना, सबसे जो चलायमान जो कुछ है उसके पीछे जो सत्ता है, वो सत्ता तो पर बिजली एक ही है ना, लेकिन बाकी ये सब कुछ चलायमान है। ये सब कुछ, ये जिसको चलायमान मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है उसके पीछे जो स्पार्क है वो भगवान है, वो जो उसकी शक्ति है। लेकिन उसी शक्ति ने हमको, हम अपन से मनुष्यों की बात करते हैं, उसी शक्ति ने हमको एक फ्री विल दी है। और यहीं पे ये सारा का सारा खेल जो है ना इंटरेस्टिंग हो गया। यहीं से हम भगवान के बोलो अलग तो कभी नहीं होते, लेकिन भगवान से अलग भी हो गए, बस यही फ्री विल के कारण, अपनी इच्छा के कारण। जैसे हमने इच्छा की तो बस भगवान से हम वहां अलग हो गए, वहां से आपकी सत्ता चालू हो गई, आपका क्षेत्र चालू हो गया। और जिसने सरेंडर, जिसको बोलते हैं पूर्ण शरणागति, वहां होती है जहां आपने वो इच्छा का त्याग ही कर दिया कि भगवान आपकी जो इच्छा है वो ही मेरी इच्छा है, फिर वो जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, मुझे कोई अब इच्छा ही नहीं है। तब भगवान और आप में उस वक्त फिर वो, तो ये इच्छा ही जो है ना, यही सब चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना रहा है। और यही सब चीज़ों को मनुष्य और भगवान का जो भेद ही जो हो रहा है, ये इच्छा के कारण ही हो रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो प्राप्त करूँगा, मुझे ये करना है। ये जो मैं का भाव जैसे आया, ये इच्छा से जुड़ा हुआ है। ये मैं का भाव ही इच्छा से ही जुड़ा हुआ है। जैसी इच्छा होती है, आप मैं बोलते ही हो पहली बार, क्योंकि इच्छा किसकी? मेरी या भगवान की? मेरी इच्छा है करके ये कभी नहीं बोलते ये भगवान की है। जैसे ही बोला कि ये, कभी ऐसे बोलते हैं कि भगवान की इच्छा है कि मैं राजा बन जाऊं, ऐसा नहीं बोलते। मेरी इच्छा है कि मैं राजा बन जाऊं। जहां भगवान की इच्छा होगा वहां आप सिर्फ क्या करोगे? एक्सेप्टेंस। मेरी इच्छा ही नहीं है, जो उनकी इच्छा है वैसे होता रहेगा। मेरे हित में जो भगवान चाहेंगे वैसा होगा, वैसे होना चाहिए। तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि भाई एक दुख सुख वहां से कर्म धर्म अधर्म वहीं से सब चालू हो जाता है। ये सारा जगत जो बना है वो इच्छाओं, तो सब कुछ स्थित है। जैसे एक समुंदर है, एक शांत समुंदर है, उसके अंदर एक तेजी से एक लहर जैसे जब उठती है, जो लगती है अब समुंदर से अलग हो गई, बस वो इच्छा ही जैसे ही की उसने, वो लहर उठ गई वहां से। और फिर वहीं से आप समुंदर नहीं रहे, अब आप इंसान हो गए या आप दूसरे जीव हो गए। अब ये वापस लहर कब शांत होगी ये नहीं पता। तो ये जो जाके तटों पे टकरा रही है, वो समुंदर नहीं है, वो लहर टकरा रही है तो समुंदर ही, वो लहर बनी हुई है। लेकिन क्यों बनी हुई है? वो लहर क्यों बनी हुई है? उसकी इच्छा कर दी उसने, तब जगत चालू हो गया बनना। बस
और जैसे ही जब सब कुछ शांत हो गया, शांति हो गई, तृप्ति हो गई, संतोष हो गया, शांत हो गई वापस समुद्र में। तो इसीलिए इसी भाव से पता चलता है कि ये जो सब कुछ अच्छे कर्म बुरे कर्म जो हैं ये उस जीव के हैं, ये भगवान के नहीं है। इसलिए भगवान के ऊपर इसका आरोप नहीं है। भगवान ने तो हमको वो सब करने की फ्रीडम दी कि तुमको जो करना है करो, लेकिन उस फ्रीडम का, उस फ्री विल का हमने मिस यूज़ किया, तो फिर सुख दुख चालू हो गए। क्योंकि सुख दुख चालू नहीं होंगे तो भगवान को ये जो प्रकृति है उसके अंदर नियम है, धरती को ऐसे ही घूमना है, ये सब कुछ नियम से बंधा हुआ है। फिर अगर आप प्रकृति में आए तो आपको नियम का ही पालन करना पड़ेगा, अब नहीं तो फिर सुख दुख चालू हो जाएंगे। अब आप नियम में हो, धर्म में हो। क्यों? क्योंकि अब आप प्रकृति में हो, और जहां आपने अपनी इच्छाएं खत्म की, अब आप प्रकृति से बाहर, अब आप परमात्मा के स्तर पे चले गए। इसलिए इच्छाओं का बहुत अब क्या इच्छा कर रहे हैं इसके ऊपर हमारा बहुत बहुत ध्यान होना चाहिए। चलो आज इधर ही शांति, इधर ही स्टॉप कर देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।